हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी सबऑर्डिनेट बुक है फर्स्ट फ्लाइट के साथ में। जो एक और बुक है उससे हमारा आज का चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ होता है विक्ट्री, विक्ट्री यानी कि जीत। और जीत किसकी हुई है? जीत हुई है सर्जरी की। सर्जरी आप जानते हैं, कोई भी हम जो ऑपरेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, कोई बीमारी है जिसको हम सर्जरी के द्वारा क्या कर लेते हैं, सही कर देते हैं। तो आज एक सर्जरी की जीत हुई है। वो कौन सी सर्जरी थी और कैसे जीत हुई है, ये हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा हमको वो दिया है उसका बायोडाटा कि कैसे, कौन है और किसकी सर्जरी हुई है। तो यहाँ पर ट्रिकी एक डॉग है, स्मॉल डॉग है, छोटा सा डॉग है, जो कि पैम्पर्ड यानी होता है बहुत ज़्यादा। जब हम किसी को लाड़ प्यार कर देते हैं तो वो इतना ज़्यादा लाड़ प्यार में ओवरफेड हो गया, यानी इतना ज़्यादा उसको खिला दिया गया है उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा। किसके द्वारा खिला दिया गया है? उसकी रिच मिस्ट्रेस द्वारा। मिस्ट्रेस, उसकी रिच रिच यानी कि अमीर, उसकी जो मिस्ट्रेस हैं यानी कि जो उसकी मालकिन है उस डॉग की, वो इतनी ज़्यादा उसको लाड़ प्यार में इतना खिला दिया उन्होंने उस डॉग को कि वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फैट हो गया, यानी कि मोटा हो गया है। ही फॉल सीरियसली इल, और उस मोटे होने की वजह से वो क्या है, बहुत बुरी तरीके से इल हो गया है, बीमार हो चुका है। देखिए, चाहे जानवर हो या इंसान हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो खा लेगा तो वो बीमार होगा ही होगा। तो यहाँ पर ट्रिकी भी बीमार हो गया है, एंड उसकी मिस्ट्रेस जो है ना, वो कंसल्ट करने गई हैं एक वेटरनरी सर्जन से। वेटरनरी सर्जन होता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेटरनरी सर्जन बोलते हैं। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वो वेटरनरी सर्जन, वो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा उसका? डज द डॉग रिकवर, क्या ये डॉग रिकवर हो जाएगा? ये डॉग जो कि बीमारी से ग्रसित हो चुका है, क्या ये सही हो जाएगा? ये हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे राइटर कह रहे हैं, जिन्होंने ये चैप्टर को लिखा है। ओके, लेट मी फिक्स इट। ओके, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं चिंतित था ट्रिकी के बारे में। दिस टाइम, इस टाइम मुझे ट्रिकी की बहुत चिंता हो रही थी। ट्रिकी वही डॉग है जो मोटा हो चुका है, बीमार हो चुका है। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार खोली, मतलब खींच कर लाया मैं कार को। एंड व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं क्या हो चुका था? शॉक हो चुका था। तो क्या कह रहे हैं हमारे राइटर कि ना, मैं बिल्कुल शॉक हो गया था उसको देख के, एट इज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को देख के। अपीयरेंस को देख के यानी कि वो दिखने में जितना मोटा था ना, उसको देख के मैं शॉक हो गया था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, इतना ज़्यादा, ह्यूज होता है बहुत ज़्यादा मोटा था वो। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है? जैसे जो वो एक तरीके से मैं क्या बताऊँ आपको, जो मैदे की एक बड़ी मोटी सी वो बनती है, एक खाने की रोल, उसकी तरह। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और वो भी कैसा लग रहा था? जैसे कोई सॉसेज है जिसके पैर हैं दोनों कॉर्नर पे। हिज आईज, उसकी आंखें ब्लड शॉट, कैसी थी आंखें? बिल्कुल लाल थी। एंड र्यूमी, बिल्कुल र्यूमी थी, मतलब जब लाल और पानी से भरी हुई। स्टीयर्ड स्ट्रेट, सामने देख रहा था, अहेड, आगे देख रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉस, और उसकी जो जीभ है, जो टंग है, वो उसकी जॉ यानी जबड़ों से बाहर लटक रही थी। मिसेस पम्फ्रे हैजंट टू एक्सप्लेन, यहाँ पर जो मिसेस पम्फ्रे हैं, जो उसकी मालकिन है उस डॉग की, वो बता रही हैं, हैसेंट हैं यानी कि वो भी घबराती हुई बोल रही हैं। क्या कह रही हैं? ही वॉज सो लिस्टलेस, कि उनका जो मिस्टर हैरियट यानी वो डॉक्टर को बोल रही हैं। यही डॉक्टर जो हमको कहानी सुना रहा है, यही डॉक्टर को कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया। लिस्टलेस होता है रेस्टलेस, जिसको रेस्ट नहीं मिलती है, जो हमेशा टेंशन में रहता है, आराम नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं लिस्टलेस। तो जो डॉग है ना, वो लिस्टलेस हो चुका है। तो मिसेस पम्फ्रे क्या कह रही हैं? ये बहुत लिस्टलेस हो गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है इसके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन,
कि शायद इसको क्या हो गया है, मेल न्यूट्रिशन हो गया है। अब मेल न्यूट्रिशन आप जानते हैं, मेल न्यूट्रिशन उसको होता है जिसको खाने को नहीं मिलता सही तरीके से, है ना। और यहाँ पर इन्होंने खिला खिला के इसको इतना मोटा कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं कि मुझे लगा कि शायद इसको मेल न्यूट्रिशन हो गया, तो मैंने इसको और खिला दिया। सो इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, मैंने थोड़ा और ज़्यादा खिला दिया उसे। बिटवीन मील्स, यानी खाना खिला, जैसे मान लीजिए 3 टाइम खाना खिलाते हैं डॉगी को, तो खाना के बाद भी वो और उल्टा सीधा उसको खिलाने लगी, टू बिल्ड हिम अप, कि ताकि इसकी ताकत वापस आ जाए। सम मेल्ट एंड कोल्ड लिवर, कॉड लिवर ऑयल, यानी कि कुछ और मांस, कुछ और लिवर ऑयल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में हॉर्लिक्स का कटोरा भर के, टू मेक हिम स्लीप, ताकि इसको नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, और सच में और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही खिलाती थी मैं। मतलब इतना सारा खिला रही हूँ, फिर भी क्या कह रही है कि कुछ ज़्यादा नहीं खिलाया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो डॉक्टर उनसे क्या कह रहे हैं, क्या आपने इसकी स्वीट्स बंद करी खिलाना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको स्वीट देना बंद करें, क्या आपने इसको स्वीट देना बंद करी। ओह, आई डिड फॉर अ बिट, हाँ थोड़ा सा मैंने किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन ये बहुत कमज़ोर लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। एंड ही डज लव क्रीम केक्स, इसे बहुत क्रीम केक्स बहुत पसंद है। एंड चॉकलेट्स सो, और चॉकलेट्स भी बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई कि इसको मैं कैसे रोकूं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं बार बार उस डॉग की तरफ देख रहा था। दैट वॉज द ट्रबल, यही तो सबसे बड़ी परेशानी थी, कि ये जो इनको खिला रही हैं ना, बार बार खिला रही हैं, यही सबसे बड़ी परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की सिर्फ एक गलती है कि वो बहुत लालची है, यानी कि उसे जो कुछ दिया जा रहा है खाने के लिए वो खाता जा रहा है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, उसे कभी भी उसने वो जाना ही नहीं कि खाने को रिफ्यूज भी किया जाता है, यानी ये बात वो जानता ही नहीं था कि खाने को भी मना किया जा सकता है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे, यानी आप उसे किस दिन के किसी भी घंटे में खाना दे दीजिए वो खा लेगा। और नाइट, रात में दे दोगे तो रात में भी खा लेगा। एंड आई वंडर, मुझे आश्चर्य था, अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफरे हैडंट मेंशन्ड, कि मुझे तो आश्चर्य उस चीज़ का था कि वो चीज़ें जो उन्होंने बताई नहीं है, यानी मिसेस पंफरे ने तो कुछ ही चीज़ें बताई कि मैं ये खिलाती हूँ, और मान लो और भी कुछ ऐसा हो जो उन्होंने मुझे बताया ही ना हो, तो फिर इसका क्या होता होगा इस डॉग का। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या इसको आप एक्सरसाइज करवाती हो बहुत सारी, डॉक्टर ने उनसे पूछा मिसेस पंफरे से। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि बस ये मेरे साथ थोड़ा बहुत वॉक कर लेता है। बट हॉगकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, वो क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो हमारा गार्डनर है वो थोड़ा बहुत चला जाता है इसको लेके, और इसको क्या करा लेता है, थोड़ा रिंग थ्रोइंग करा लेता है, बस इतना ही रिंग थ्रोइंग होता है, रस्सी से थोड़ा बहुत कुदा लेता है। देखिए यहाँ पे सीन आप देख सकते हैं, जिसमें फिगर में दिख रहा है कि ये जो डॉग है वो कितना ज़्यादा मोटा हो चुका है। और ये मिसेस पंफरे हैं जो डॉक्टर हैरियोट को पूरी अपनी सिचुएशन बता रही हैं। आई ट्राइड साउंड सीवियर, मैंने कोशिश करा कि इनको मैं थोड़ा सा ऐसा एहसास दिला पाऊँ कि इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, सीवियर होता है बहुत सीरियस हो जाना। नाउ आई रियली मीन दिस, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखिए अब पक्का मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ और मुझे इसकी बहुत परवाह है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आपने आज से ही इसका खाना बंद नहीं किया, मतलब कम नहीं किया, और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आपको अपना दिल थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा और इसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट डाइट होती है यानी जब अपन डॉक्टर चाहे तब खाना देना। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफरे हाथ जोड़ने लगी और क्या कह रही, ओ आई विल मिस्टर हैरिड, हाँ हाँ मिस्टर हैरिड मैं ज़रूर करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सच कह रहे हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं उसे खाना दिए बिना रह ही नहीं पाती हूँ, जैसे कोई अपने बच्चे को खाना देता है ना, ऐसे वो उस डॉग को खाना देती हैं। सी सेट ऑफ द हेड डाउन, अपना सर नीचे कर लेती हैं, अलोंग द रोड, और
उस रोड पे चल देती हैं, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज उन्होंने निश्चय कर लिया है कि आज से वो उसे नई प्रैक्टिस करवाएंगी, यानी नया डाइट फॉलो करवाएंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं उसकी प्रोग्रेस देख रहा था बहुत ज़्यादा ध्यान से। कंसर्न होता है, हम किसी चिंता जिसकी ज़्यादा करते हैं उसको कंसर्न बोलते हैं। तो मुझे चिंता थी तो मैं बहुत ध्यान से उसके हर प्रोग्रेस को देख रहा था। प्रोग्रेस होता है उसकी कितनी उसमें उन्नति हो रही है, यानी उसके हेल्थ कितनी सुधर रही है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो ट्रिकी था ना वो ऐसे धपधपाता हुआ से आ रहा था अपने छोटे से कोट में। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज क्लोथ्स, वो क्या कह रहे हैं, इस तरीके के क्लोथ का, इस तरीके के कोट्स का उसके पास पूरी अलमारी भरी रखी हुई है। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे वेदर के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेन कोट रखा हुआ है बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो बेचारा बहुत कोशिश करता है चलने की इन मोटे मोटे कपड़ों में। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, मुझे नहीं लगता कि, जैसा कि मैंने मिसेस पम्फ्रे से सुना है कि इससे पहले ऐसा उन्होंने कुछ किया था। कैसा? उसको ये मोटे मोटे कपड़े पहनाना वगैरह। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, देखिए एक्सपेक्टेड कॉल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये जितना उसको खाना खिला रही हैं उसकी हालत तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन फ्यू डेज, मैं जो सोच रहा था ना वही हुआ और वो कॉल आ गई कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फ्रे बहुत घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपनी फेवरेट डिशेज भी उसने छोड़ दी हैं खाना से। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और इसके अलावा उसको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रही है। एक तो उसने खाना बंद कर दिया, दूसरा वो वॉमिटिंग भी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, बेचारा अपने कपड़ों पे यानी अपने गद्दे पर पूरा टाइम सोता रहता है। पेंटिंग यानी हांफता रहता है। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, उसे वॉक पर जाने की भी इच्छा नहीं है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ और करने की भी इच्छा नहीं है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो अपने प्लान एडवांस में ही बना रखे थे। ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर कह रहा है कि मुझे तो पता था इसलिए मैंने अपने प्लान एडवांस में ही बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि सिर्फ एक ही तरीका है ट्रिकी को बचाने का कि उसको उसके घर से कुछ समय के लिए दूर रखा जाए, यानी कि मिसेस पम्फ्रे से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, मैंने उसको सजेस्ट किया कि उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, कि अगली रात के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको क्या रखा जा सके, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके, उसको हम देखभाल कर सके, उसे बार बार हम उसकी खैरियत देखते रहें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, अब वो बेचारी औरत जो उसको इतना चाहती थी वो बेचारी निराश हो जाती है। शी वॉज श्योर, वो इतनी श्योर थी कि ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, वो मतलब जानती थी कि अगर वो हर दिन ट्रिकी को नहीं देखेंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, हिट जाएंगी और मर जाएंगी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने उनको एक फर्म होता है दृढ़ निश्चयी, मैंने एक निश्चित लाइन उनको बोली। क्या बोली मैंने? कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, ट्रिकी इतना ज़्यादा इल है कि यही तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप बिना किसी देर लगाए अभी उसको ले आएँ तो और भी अच्छा रहेगा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स, मिसेस पम्फ्रे जो कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी, मतलब उसके लिए बहुत उनका दिल दुख रहा था, वो करती हैं वही जो डॉक्टर ने कहा। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैं कार वो आई उसको लेके और मैं कार तक गया, और जो कि जो जो डॉगी है जो कंबल में लिपटा हुआ था उसे मैं लेके आया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जो हमारा पूरा एंटायर स्टाफ था वो सब अपने काम में भिड़ गया। राउज्ड होता है मतलब आ जाना, देखना, परखना। एंड मेड्स रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और जो मेड्स थी यानी कि जो नौकरानियाँ थीं वो जल्दी से बिस्तर मिस्तर सब साफ करने लगी हॉस्पिटल का। हिज नाइट बेड, उसका रात का बेड, किसका? डॉगी का। फेवरेट क्वेश्चन,
उसके फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। यानी कि जो मिसेस पंफरे थी वो बहुत पैसे वाली थी। तब चूंकि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करा जा रहा था, तो जैसे कोई आदमी हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाती है ना, तो ऐसे ट्रिकी के लिए उनकी नौकरानी सारी व्यवस्थाएं कर देती हैं, उसके लिए बिस्तर, उसके खिलौने, उसके खाने के लिए सपर बाउल, सारी चीज़ें, ब्रेकफास्ट, उसका सब कुछ उन्होंने ला के रख दिया। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है जैसे मेरे कार में तो ये सारी चीज़ें थी ही नहीं, ये इतना सारा चीज़ इन्होंने रख दिया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और फिर मैं उसको लेके चल दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं निकला, मिसेस पंफरे विद अ डेस्परिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो। बेचारी जो मिसेस पंफरे हैं वो बड़े दुखी मन से रोने लगी, और उसे उसके कोट के थ्रू उसे क्या कर लिया, गले लगा लिया, विंडो की थ्रू, यानी कार में से, विंडो में से उसे गले लगा लिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर। मैं मिरर में देख रहा था, जब तक कॉर्नर से मैं टर्न नहीं हुआ तब तक मैं देखता रहा मिरर में। जो शीशा होता है ना गाड़ी का शीशा, उसमें देखता रहा पीछे ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर, कि उनके सारे जो नौकर वगैरह और जो इतने लोग थे घर में, सब लोग रो रहे थे ट्रिकी के जाने की वजह से। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैप्स ऑन द सीट बाय माई साइड। पूरी रोड मैं देख रहा था उस पैथेटिक यानी थके हुए उस छोटे से जानवर को, जो कि मेरे बगल वाली सीट पर बैठा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहुत कोशिश करी अपनी पूंछ हिलाने की। पुअर ओल्ड लैड, मैंने बोला, बेचारा बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्वेयर फॉर यू। तुम कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे सही करना है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं। एट द सर्जरी, जब डॉक्टर अपने हॉस्पिटल पहुंचे, सर्जरी के टाइम, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। मतलब जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, यानी जिन जिन डॉग्स की सर्जरी मैं कर चुका था, वो सारे मुझे घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक। ट्रिकी उन सारे डॉग, देखिए पैक होता है किसी भी कुत्ते का झुंड, यानी जो जंगली सियार होते हैं ना, उनके झुंड को भी पैक कहते हैं, और डॉग्स के झुंड को भी पैक कहते हैं। तो वो जो ट्रिकी था ना, उस शोर मचाने वाले कुत्तों के झुंड को देखता है विथ डल आइज। उसकी आंखें तो बिल्कुल डल हैं, बेचारा बहुत बीमार है। एंड व्हेन पुट डाउन, जब उसे नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस, लेट गया जैसे उसमें कोई ताकत ही नहीं थी। ऑन द कारपेट, काय पे लेट गया था? कारपेट पर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्पिनिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, जो बाकी डॉग्स थे उन्होंने उसको सूंघा चारों तरफ से उसे कुछ सेकेंड्स के लिए। एंड डिसाइड, और फिर ये डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि भाई ये तो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल बीमार है। एंड इग्नोर्ड हिम, और इसको इग्नोर करके, इग्नोर करना होता है किसी पे ध्यान ना देना, बस उसको सूंघा और फिर चल दिए कि अरे ये कोई काम का नहीं है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वे द अदर डॉग स्लेप्ट। जहाँ दूसरे डॉग सोते थे वहाँ पर मैंने उसका एक वार्म यानी गर्म सा लूज बॉक्स का बिस्तर तैयार कर दिया। फॉर 2 days, 2 दिन तक आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उसके ऊपर आंखें रखे, मतलब आंखें गड़ाए रखा, यानी उस पर नज़र रखी मैंने। गिविंग हिम नो फूड, उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी बहुत सारा दिया। एट द एंड, आखिर में, ऑफ द सेकेंड डे, यानी दूसरे दिन के आखिरी में, यानी शाम तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा अपने चारों तरफ, कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, उसने विम्पर करना शुरू कर दिया जब 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 वो डॉग्स को देखता यार्ड में, तो वो गुर्राना शुरू कर देता था, डॉग्स गुर्राते ना, वो शुरू कर देता था। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe। ट्रिकी दौड़ के आया और उसने जो को, यानी वहाँ पे काम करने वाले और भी लोग हैं, तो जो को आके वो क्या हो गया, लिपट गया। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, जो मतलब क्या, कौन है वहाँ पे जितने भी जो डॉग्स हैं ना पुराने, उनमें से एक एक डॉग का नाम है जो, तो वो जो के साथ गुर्राते हुए बाकी फ्रेंड्स के साथ खेलने लगा। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, पहले एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर हो गए, एक दूसरे को उन्होंने इंस्पेक्ट किया, यानी सूंघा बिल्कुल एक दूसरे को, पटक पटक के। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और बस ऐसा करने के बाद फिर सारे डॉग्स गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विद इज सरप्लस फैट, क्योंकि वो बहुत मोटा है तो धीरे धीरे चलता हुआ अपने फैट को हिलाता हुआ चल दिया। लेटर दैट, उसके बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम,
अब मैं खाने के समय उसके सामने गया। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टेन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। ट्रिस्टेन भी वहाँ के एक डॉग का नाम है। जो ट्रिस्टेन है ना, वो खाना खा रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। जब सारे डॉग्स को खाना खिलाया जाता है तो एक यूजुअल सा यानी कि नॉर्मल जो रोज की शोर होता है वो शोर शुरू हो जाता है। चप 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 करके खाना खाने का जो शोर है वो शुरू हो जाता है बाउल्स में से, है ना, बाउल्स होती है कटोरियाँ। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉक रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, यानी स्पीड में खाने की जो आवाज़ें हैं वो आने लगती हैं। एवरी डॉग न्यू, हर डॉग जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, कि अगर वो पीछे रह जाएंगे, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, यानी कि वो सब बिल्कुल अपने खाने की लास्ट मील तक, यानी कि आखिरी कौर तक खाना उनको खाना था अपनी जीत दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है कि जैसे सारे डॉग दौड़े वैसे ही ट्रिकी भी दौड़ा। इनमें आप ट्रिकी को पहचान सकते हो, ये दैट वाज द ट्रिकी, मोटा तगड़ा सा, ठीक है। और बाकी सब जो पुराने डॉग हैं जिनकी सर्जरी हुई रखी है। तो व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो लोग खाना खा के निबट गए, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। तो जो ट्रिकी है ना, वो भी उनके जो सारे डॉग्स ने जब अपना खाना खत्म कर दिया तो ट्रिकी उनके जाके वॉक अराउंड, यानी उनके चारों तरफ जो शाइनिंग बाउल्स थे, जो उनके कटोरे रखे हुए थे उन डॉग्स के जिनमें उन्होंने खाना खाया था, उनको जाके सूंघने लगता है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, थोड़ा थोड़ा सा चाटने लगता है उन कटोरों को एक एक करके। नेक्स्ट दिन, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बॉल भी रखा गया जिसमें उसके लिए खाना रखा गया, किसके लिए, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं खुश था ये देखकर कि वो भी अपने खाने की तरफ अब दूसरे कुत्तों की तरह भागा। यानी 3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है, चौथे दिन जाकर वो कुछ उसको खाने को मिला है। फ्रॉम देन ऑन, फिर उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, फिर तो उसकी प्रोग्रेस यानी उसका जो ठीक होना वो उसकी क्या हो गई, रैपिड हो गई, यानी अब वो स्पीड में सही हो रहा है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, यानी कोई भी उसे मेडिसिन नहीं दी गई, दवाई नहीं दी गई ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके की। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि पूरा दिन वो केवल डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, अपने जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं दौड़ते भागते, ऐसे वो भी अपने दोस्तों के साथ दौड़ता रहा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, उसने एक अलग ही खुशी उसने ढूंढ ली थी कि अपने सर्कल में यानी अपने जैसे लोगों के साथ घुलकर मिलकर रहने में क्या मज़ा है, ये उसे आ गया था समझ में। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, वो हर मिनट को क्या कर रहा था, वहाँ पे इंजॉय कर रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो भी ना उनके गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो चुका था, यानी कि सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। An unlikely silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger for a share at the meal time, यानी एक ऐसा बच्चा, यानी वो डॉगी जो कि कैसा है, पालतू डॉगी है, मोटा तगड़ा सिल्की सा चमक धमक वाला। वो किन 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 लोगों के साथ मिल गया, यानी कैसे कुत्तों के साथ मिल गया, शैगी, यानी जो थोड़े से धुंधले से दिखते हैं, गंदे से दिखते हैं, फाइट करते हैं, टाइगर की तरह लड़ते हैं, ऐसे कुत्तों के साथ घुल मिल गया। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में ये लोग क्या करते हैं, रैट्स को पकड़ते हैं मुर्गियों के घर में से। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा समय तो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं जिया था। किसने, ट्रिकी ने, यानी उस डॉग ने अपनी ज़िंदगी में इतनी भागम भाग तो उसने कभी नहीं की थी। ऑल द वाइल, सारा समय मिसेस पंफरे होवर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड, बेचारी जो मिसेस पंफरे हैं वो सारा समय बैकग्राउंड में यानी उसकी खबर लेती रहती थी, किसकी, उनके डॉगी की, कि अब वो कैसा है, अब वो कैसा है। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे हावर्ड एनेक्शियसली इन द बैकग्राउंड, ठीक है, पीछे वो इंतजार करती थी रिंगिंग अ डजन टाइम, यानी कम से कम दर्जनों बार वो फ़ोन लगाती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, यानी नई खबर लेने के लिए कि अब वो कैसा है। आई डॉज्ड, वो क्या कह रहे हैं कि मैं I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. वो मेरे से क्या पूछती थी
क्या उसके क्वेश्चन बदले आप लोगों ने? क्या उसको सही से सुलाया? क्या उसके बिस्तर सही करे? उसको सही कोट पहनाया कि नहीं पहनाया? ठंड बहुत है, उसको नया कोट पहनाया कि नहीं पहनाया? लेकिन मैं सिर्फ उनसे इतना कहता था कि भाई जो आपका लिटिल फेलो है, वो छोटा सा जो डॉगी है, वो अब आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरे से बाहर है। एंड अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, यानी वो बीमारी से बाहर आ रहा है। द वर्ड कन्वलेंसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। जब मैंने कॉन्वलेंसिंग शब्द बोला तो शायद मिसेस पम्फ्रे को कुछ लगा। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। जैसे ही मैंने बोला ना कि बहुत जल्दी सही हो रहा है, तो उन्होंने इस वर्ड को क्या समझ लिया और वो क्या लेके आ गई, फ्रेश एग्स, अंडे, 2 डज़न एट अ टाइम, एक समय में 2 दर्जन अंडे, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी और ज़्यादा क्या हो जाए, ताकतवर हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स, जो उनके डॉक्टर्स के जो पार्टनर्स थे वो बोल रहे थे कि आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब वो जो एग्स भेजती थी ना डॉगी के लिए, तो मैं और मेरे पार्टनर उन एग्स का ब्रेकफास्ट कर लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब वाइन की बॉटल आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। हमें पूरी सिचुएशन समझ में आ गई थी, उनके घर में क्या सिचुएशन चलती है, यानी वो क्या करती हैं। जब वो यहाँ भेजाने लगी हैं सामान खाने के लिए, तो घर में तो वो जाने क्या क्या खिलाती होंगी। इट वॉज टू एनरिच्ड ट्रिकीज ब्लड। ये जो चीज़ें वो खिला रही थी ना, इससे ट्रिकी का ब्लड क्या हो रहा था, एक तरीके से जो बोलते हैं बीपी हाई हो जाना, वो हो जाता था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि जो वाइन थी ना, उसे केवल लंच के टाइम केवल 2 गिलास दिया जाता था, केवल लंच के टाइम। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और कई बार मील के दौरान भी दे दिया जाता था। मील के दौरान यानी खाने के दौरान। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि चलो वाइन तक तो ठीक है, लेकिन अब ब्रांडी आ रही थी। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। For a few nights the fine spirit was rolled around in held and revelantly drunk. जो कुछ रातों तक तो ये जो बेचारा डॉग है ना, वो रोल्ड अराउंड यानी घूमता रहा इधर उधर, सांस हाँफता रहा, और रेवलेंटली ड्रंक यानी ड्रंक कर रहा था, यानी पानी कर रहा, पी रहा था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वो जो दिन थे ना, वो बहुत संतुष्टि वाले दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, कि भाई चलो अब वो धीरे धीरे सुधर रहा है, इम्प्रूव्ड हो रहा है। एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लक्सुरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और वो क्या है, मिड डे में वाइन पीता था और खत्म करता था ब्रांडी के साथ अपनी रात। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्परे वॉज सफरिंग। देखो क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि ट्रिकी को यहाँ पे रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुखमय था। यानी अगर वो हमारा परमानेंट गेस्ट बन जाता तो बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात थी। लेकिन मैं जानता था कि वहाँ मिसेस पम्फरे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, बहुत रो रही होंगी बेचारी। आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, फिर उन्होंने अपने आप को मजबूर किया फ़ोन करने के लिए। किसने? मिस्टर हैरियट ने, यानी डॉक्टर ने उनको फ़ोन लगाया एंड टेल हर, और उनको बताया कि दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि वो डॉग पूरी तरीके से अच्छा हो चुका है और अब वो आकर उसे ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स, कुछ मिनटों में ही, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। देखिए सर्जरी जो है, डॉक्टर जहाँ रहता है ना, उस हॉस्पिटल का नाम है सर्जरी। तो बोल रहे हैं सर्जरी के बाहर, कुछ ही मिनटों में सर्जरी के बाहर, यानी कि हमारे हॉस्पिटल के बाहर एक चमचमाती ब्लैक मेटल, यानी ब्लैक कलर की एक चमचमाती हुई मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल होता है धातु। यानी कि एक गाड़ी, यहाँ पर उन्होंने देखो सीधा सीधा नहीं बोला कि कार आ गई, उन्होंने उसको बड़ा ही क्या किया है, एक हम कहेंगे इसको फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया उन्होंने, जिसको बोलते हैं हाइपरबली। तो उन्होंने यहाँ पर हाइपरबली यूज किया है। एक नॉर्मल कार कहने की बजाय उन्होंने क्या कहा है? ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, चमकता हुआ ब्लैक मेटल हमारे उसके बाहर आता है। द शॉपर ओपन द डोर। शॉपर होता है जो नौकर होते हैं बड़े बड़े लोगों के, मालिकों के, तो वो आता है और वो डोर खोलता है, दरवाज़ा खोलता है। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मतलब वो जो गाड़ी थी ना, वो इतनी ज़्यादा इंटीरियर थी, इंटीरियर होता है यानी गाड़ी में सब सुविधाएं थी। तो कह रहे हैं इतना ज़्यादा गाड़ी में सुविधाएं थी कि मिसेस पम्फरे मुझे दिख ही नहीं रही थी, सामान ही इतना रखा था गाड़ी में। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। फिर उनके हैंड बाहर निकलते हैं गाड़ी से,
एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो होंठ हैं वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, क्या कह रही हैं वो बाहर आके कि ओ मिस्टर हैरियोट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में अच्छा हो गया है? यस, ही इज फाइन। तो मिस्टर हैरियट ने कहा, क्या कहा कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। देर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं गार्डन तक गया। एंड अ मास ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों का झुंड, हर्टलिंग राउंड, सब लोग दौड़ते हुए गुर्राते हुए राउंड द लॉन तक आए। इन देयर मिडेस्ट, बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द ट्रिकी, और उन सब के बीच में एक गोल्डन कलर का फिगर यानी ट्रिकी नजर आता है। इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल, यानी 2 हफ्तों में ही वो एक बढ़िया सा तंदुरुस्त सा हार्ड मसल वाला एनिमल नजर आने लगा। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, अब वो उन कुत्तों के झुंड के साथ बहुत अच्छे से रहता था। स्ट्रेचिंग आउट, स्ट्रेच करता था, एक्सरसाइज करता था, ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट थी, जो उसकी जो छाती थी, वो भी अब कैसी हो गई थी, ग्राउंड से ऊपर हो गई थी। यानी कि पहले पहले क्या वो लटक रहा था ना बिल्कुल गोल मटोल सा, अब वो ग्राउंड से ऊपर हो चुकी थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर आया घर के बाहर तक। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, जो शॉपर था वो अभी भी कार के डोर को खोले हुए था, यानी कार के दरवाजे को खोले खड़ा था। एंड वेन ट्रिकी सॉ, लेकिन जैसे ही ट्रिकी ने देखा, देखो आप सीन देख सकते हैं कि जो मिसेस पंफरे हैं वो कार में ही बैठी हुई हैं और ये मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर आए हैं, और ट्रिकी ने जैसे ही उनको देखा, देखो ऐसा लग रहा है ट्रिकी दौड़ के उनकी गोद में जा रहा है। तो वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही ट्रिकी ने देखा मिस्ट्रेस को, किसको, मिस्ट्रेस को, ही टुकड ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेस लैप, वो मेरी गोदी से, लैप देखिए लीप होता है, वो क्या कह रहा है, मेरे आर्म्स में से यानी मेरी गोदी में से छूट कर दौड़ कर कहाँ गया, मिसेस पंफ्रे की गोदी में, लैप होता है गोदी। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, उन्होंने उसको देखते ही से बोला ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉन्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई कुत्ता अपने मालिक को देखता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है, उछल उछल के उसके चेहरे को चाटता है ना। तो वो भी यही कर रहा है, लिक कर रहा है, उनके फेस को लिक कर रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द शॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, जब ये एक्साइटमेंट चल रहा था यानी दोनों मालकिन और कुत्ते का मिलन चल रहा था, तभी मैंने शॉपर की मदद करी सारा सामान रखवाने में, उसके बेड, टॉयज, कुशंस, कुशंस होते हैं तकिए, खिलौने, कोट और उसके बर्तन रखवाने में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, वो सारी चीज़ें जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई थी। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जाने लगी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पंफ्रे झुक कर आई विंडो पर, खिड़की पर, कार की खिड़की पर। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके लिप्स कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियोट, वो जोर से बोली कि ओ मिस्टर हैरियोट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे थैंक यू करूंगी। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, आज सर्जरी की जीत हो गई थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि सर्जरी उनके हॉस्पिटल का नाम है, तो कह रहे हैं सर्जरी की जीत हुई थी आज, यानी हमारे हॉस्पिटल की आज जीत हो गई थी। जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं, जो कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। एंड देखिए सॉसेज मैंने बताया था आपको, सिलेंड्रिकल यानी सिलेंडर जैसा शेप का खाने का होता है। एंड रियूमी होता है डिस्चार्ज करना, लिस्टलेस होता है थकावट, लम्बेगो होता है मस्कुलर, रिजाइम होता है एक्सरसाइज और डाइट देना, डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज़्यादा चिंता करना, सर्जरी होती है कोई भी हम वेटरनरी सर्जन किसी भी पेशेंट को जब वो करता है, क्योर करता है, तो उसको सर्जरी बोलते हैं। स्क्रिमेज होता है बहुत ज़्यादा हिम्मत करना कोई काम करने में। एंड कन्वलेंसिंग होता है बीमारी से सही हो जाना। एंड लिथ होता है फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाना, यानी कैसे भी कहीं पे भी मुड़ सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आशा करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।